अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलिका फ्रूट एंड सिलिक्यूला फ्रूट। तो पहले हम सिलिका फ्रूट को लेते हैं। तो सिलिका फ्रूट जो है ये टाइप है कैप्सुलर फ्रूट की, या कैप्सुलर फ्रूट को डेहिसेंट फ्रूट भी कहा जाता है। और सिलिका फ्रूट जो है ये डिवेलप होते हैं बाइकार्पेलरी सिनकार्पस एंड सुपेरियर ओवेरी से। यहाँ पर ये नोट कर ले, ये जो सिलिका फ्रूट होते हैं ये अर्ली स्टेज में यूनिलैक्युलर होते हैं, यानी इसकी जो ओवेरी होती है वो सिंगल लूक्यूला सिंगल चेम्बर पर मुश्तमिल होती है। बाद में ये बाइलैक्युलर बन जाते हैं, यानी ये जो सिलिका फ्रूट की ओवेरी होती है ये अर्ली स्टेज में यूनिलैक्युलर होती है, बाद में बाइलैक्युलर बन जाती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, मस्टर्ड फ्रूट आप लोगों ने देखा होगा, सरसों का फ्रूट, वो तकरीबन इस तरह का होता है। तो ये जो सिलिका फ्रूट होते हैं ये अर्ली स्टेज में इस तरह होते हैं, यानी जो ओवेरी होती है वो यूनिलैक्युलर होती है, सिंगल चेम्बर सिंगल लोक्यूल पर मुश्तमिल होती है। बाद में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जो है वो डिवेलप हो जाता है, और इस स्ट्रक्चर के नतीजे में जो यूनिलैक्युलर ओवेरी होती है वो चेंज हो जाती है बाइलैक्युलर ओवेरी में। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं सेप्टम। और ये जो सेप्टम है इस पर फिर सीड जो है वो डिवेलप हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये नोट कर ले, ये जो स्ट्रक्चर है इस पर जब तक सीड डिवेलप ना हुए हो तब तक हम इसको सेप्टम कहते हैं, लेकिन जब इस पर सीड डिवेलप हो जाए फिर इसको हम रेप्लम कहते हैं। अब यहाँ पर ये एक कंप्लीट सिलिका फ्रूट है, ये पेडिसल है, ये सीड है, ये रेप्लम है, ये पेरिकार्प है। तो सिलिका फ्रूट जब मैच्योर हो जाते हैं, जब राइपन हो जाते हैं, तो इसका जो पेरिकार्प होता है वो दोनों साइड पे स्प्लिट हो सकता है, और इसकी जो स्प्लिटिंग होती है वो बेस से एपेक्स की तरफ होती है, यानी इस तरह होगी स्प्लिटिंग, बेस से एपेक्स की तरफ होगी। यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर खत्म हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये स्प्लिटिंग हुई है, ये जो पेरिकार्प है ये एक दूसरे से दूर चले गए हैं, और यहाँ पर जो स्प्लिटिंग हुई है वो बेस से एपेक्स की तरफ हुई है। अब यहाँ पर ये नोट कर ले, सिलिका फ्रूट में ये नोट कर ले, आफ्टर स्प्लिटिंग ये जो पेरिकार्प होते हैं ये रिमेन अटैच होते हैं विद द एपेक्स, और ये जो रेप्लम होता है अलोंग विद द सीड्स ये रिमेन अटैच होता है विद द पेडिसलम। तो इस तरह के जो फ्रूट होते हैं इसको फिर हम कहते हैं सिलिका फ्रूट। और सिलिका फ्रूट जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट है क्रोसीफेरी फैमिली की, यानी क्रोसीफेरी फैमिली के जो मेंबर होते हैं इसमें आप लोगों को सिलिका फ्रूट मिलेंगे। सेकंड वन जो है वो है सिलिक्यूला फ्रूट। तो ये जो सिलिक्यूला फ्रूट होते हैं ये कंप्लीटली सिलिका फ्रूट की तरह होते हैं, यानी ये भी बाइकार्पेलरी सिनकार्पस एंड सुपेरियर ओवेरी से डिवेलप होते हैं, और आफ्टर मैच्योरेशन इसकी भी जो स्प्लिटिंग होती है, यानी इसका जो पेरिकार्प होता है वो दोनों साइड पे स्प्लिट हो सकता है, और इसकी जो स्प्लिटिंग होती है वो बेस से एपेक्स की तरफ होती है। लेकिन यहाँ पर टू डिफरेंसेस जो है वो आप लोगों ने नोट करने होंगे बिटवीन द सिलिका एंड सिलिक्यूला। फर्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि जो सिलिका फ्रूट होते हैं वो लॉन्गर होते हैं, इसकी जो लंबाई होती है वो इसके चौड़ाई के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा होती है। और ये जो सिलिक्यूला फ्रूट होते हैं ये शॉर्टर होते हैं, इसकी जो लंबाई होती है वो तकरीबन इसके चौड़ाई के बराबर होती है। सेकंड जो डिफरेंस है वो ये है कि ये जो सिलिका फ्रूट होते हैं इसमें सीड की तादाद जो है वो ज्यादा होती है। जाहिर सी बात है ये लॉन्गर होते हैं तो सीड जो है वो ज्यादा होंगे, और ये जो सिलिक्यूला फ्रूट होते हैं ये शॉर्टर होते हैं तो इसमें सीड की जो तादाद होती है वो कम होती है। तो ये टू डिफरेंसेस जो आप लोगों ने नोट करने होंगे बिटवीन सिलिका एंड सिलिक्यूला फ्रूट। इसके जो एग्जांपल है वो है कैंडी टफ्ट, शेपर्ड पर्स एटसेट्रा। तो ये थे सिलिका फ्रूट एंड सिलिक्यूला फ्रूट। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें।
अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।